वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमारा ये वक्त है हेल्थ सेगमेंट के हवाले से और इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हकीम साजिद इस्लाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज का हमारा जिस तरह टॉपिक है डायबिटीज़ के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं डायबिटीज़ क्यों इतना बड़ा है और इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? हमने देखा है कि अब यंग एज में डायबिटीज़ का काफ़ी इशू हो गया है, तो बताइएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर क्योंकि अभी पूरी दुनिया का ही मसला बन चुका है, ख़ास तौर के ऊपर यहाँ पे जो है हमारा आप देखें तो हर दूसरा से तीसरा बंदा जो है ना वो किसी ना किसी शिक के अंदर शुगर के अंदर चला गया है। और हमारा क्योंकि खाने पीने का स्टाइल चेंज हो गया है, हमारा वॉक ख़त्म होगी, पार्क हमारे पाकिस्तान से ख़त्म हो चुके, ख़ास तौर पे शहरों से ख़त्म हो चुके, वॉक ख़त्म हो चुकी है और ख़ास तौर के ऊपर हम जो है एडवांस दुनिया के अंदर चले गए हैं जहाँ पे हमारा खाना पीना जो है वो फास्ट फूड की शक्ल के अंदर है ज़्यादातर, और फिर टाइम से बिल्कुल भी खाना नहीं है। यानी कि हम हर वक्त हमारा ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया कि भाई हमने अगर खाना खाने के बाद अपने आप को 7 घंटे 8 घंटे जो है वो आराम देना है। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंगली अभी हम देख रहे हैं वो ये कि डायबिटीज़ के हवाले से अब ये बात, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो हमारे हुक्मा हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि ये रिवर्सिबल है। इसको ये समझा जाता था कि ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। पहली बात तो ये कि इसमें थोड़ी सी सेग्रीगेशन है, इसको आया बीमारी समझा जाए, कोई डिसऑर्डर समझा जाए, डिसऑर्डर को ऑर्डर में रखा जा सकता है, बट बीमारी एक और चीज़ है। अच्छा, फिर ये कि क्योरेबल है या नहीं है, ये मैं अगले दिन देख रहा था एक सोशल मीडिया पे बड़ी इंटरेस्टिंग एक मैं थ्योरी देख रहा था। एक जो है वो कोई हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसमें से एक डॉक्टर ये क्लेम कर रहे थे कार्ब्स को कर्टेल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में ये जो थ्योरी अपनाई हुई है कि कार्ब्स को कर्टेल कर लो, रोक दो, ये ठीक नहीं है। वो कार्ब्स आपने देने हैं तो ये फैक्टर बनेगा कि बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बनेगी। उसको हैबिट अगर आपने ख़त्म कर दी तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मैं पहले तो चाहूँगा ज़रा इस बहस की तरफ हम आए ना, हमेशा से इस कंक्लूजन पर पहुँचने की कोशिश करते हैं कि आया इसका इलाज है या नहीं है, या काबिल इलाज है, या फिर इसको कंट्रोल रखा जा सकता है, यही इसका हल है। ज़रा इसके ऊपर यासिर भाई देखिए, हम तो आपके साथ जो है प्रोग्राम करते हुए कई साल हमें गुजर गए। कई सालों के अंदर मेरे ख्याल में मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, 200-250 प्रोग्राम तो शुगर के ऊपर आपके साथ हुए ही होंगे, ठीक है। लेकिन हमारा हर दफ़ा ये एक ही फिक्रा रहा कि देखो जहाँ से हमें ये कॉल्स आती हैं, भाई शुगर जो है क्योरेबल नहीं है। क्यों शुगर क्योरेबल नहीं है? शुगर की रिवर्सेबल है। एक मेटाबॉलिज्म ऑर्डर और डिसऑर्डर को अगर आप ठीक करते हैं बॉडी के, और आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर कर देते हैं, उसकी वजूहात को ठीक कर देते हैं। क्योंकि हमने हमेशा शुगर को एक टाइप में कभी भी नहीं लिया है, हमने शुगर की हमेशा 3 टाइप कही हैं। तीन टाइप्स के अंदर शुगर में से एक टाइप को हमने सच्ची शुगर और 2 को झूठी करार दिया। मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो शुगर है उसमें से ज्यादातर 70% तो फेक शुगर है। फेक शुगर है, सूडो है, सही। बिल्कुल, उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। जहाँ पे खून गाढ़ा है, खून गाढ़ा होने की वजह से शक्कर और चिकनाई कंट्रोल नहीं हो पा रही है खून के अंदर जी। और हम उसको क्या शुगर का फतवा दे के हमारा, लेकिन अलमिया पाकिस्तान के अंदर इलाज का थोड़ा डिफरेंट हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात बोल दी गई कि शुगर क्योरेबल है ही नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर के अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया है कि हमने दुनिया के अंदर ऐसा कोई मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नामुमकिन हो। अभी हम उस तक अगर नहीं पहुँच पा रहे तो हमें फतवा देना भी एक नाजायज़ है, यानी कि हम कह सकते हैं हम अपने ईमान के भी खिलाफ चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि शुगर के अंदर मुब्तला जितने भी लोग हैं उनकी वजूहात कहीं पे फर्स्ट टाइम के ऊपर फैटी लीवर का हो जाना होता है, यानी कि इनिशियल स्टेज के अंदर फैटी लीवर शुगर की तरफ जाने का एक अंदिया है, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर यह है कि कहीं पे खून मुकम्मल गाढ़ा हो चुका है। खून गाढ़ा होने की वजह से हम साफ सी बात बोलते हैं कि हमारे बीटा सेल जब खून के अंदर मिल जाता है फिर उसको मुश्किल हो जाती है अल्फा सेल को उसको गिरफ्त करने के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमेशा से जब से ये यासिर भाई के साथ प्रोग्राम चलता आ रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चलता आ रहा है, उसमें एक बात को हमेशा डिस्कस करते हुए आए कि HbA1c जस्ट एक फार्मूलेशन है हमें ये देखने की कि कौन सी टॉलरेंस चल रही है 3 मंथ के अंदर, ठीक है। लेकिन HbA1c एक शुगर को ठीक करने का पैमाना नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम किडनी या मुख्तलिफ जगह के ऊपर टेस्ट करवाते हैं कि LFT करवा रहे होते हैं, इसके अलावा CBC करवा रहे होते हैं, या इसके साथ हम जो है क्रेटिनिन यूरिया करवा रहे होते हैं, सेम इसी तरह इसी तर्ज का ये जो टेस्ट है जिसको हम C पेप्टाइड का नाम देते हैं या GAD65 का नाम देते हैं, उसमें हम ये कंफर्म करते हैं कि हमारा
बॉडी के अंदर मौजूद जो पैंक्रियाज है, जो लबलबा है, वो कितने % काम कर रहा है। यानी कि हमने देखना है कि लबलबा अगर खुद से ठीक वर्क करता है तो हमारा शुगर का जो अलामत है बॉडी के अंदर वो ठीक हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बीमारी मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा कि ये कुछ वजूहात की बिना के ऊपर बॉडी में पाई जाती है। अगर उन वजूहात को बेहतर कर लिया जाए तो शुगर रिवर्सेबल है। हजारों के हिसाब से पेशेंट कराची शहर के अंदर मुख्तलिफ शहरों में हो चुके हैं। टाइप की डायबिटीज की आप बात कर रहे हैं, दोनों क्यूरेबल है, टाइप 1 और 2? देखिए जी, अगर हम आए एलोपैथिक में, उसमें तो 2 चीज़ों का नाम दिया जाता है, टाइप 1 और टाइप 2। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम फिर टाइप 2 के अंदर जाएं तो उसमें भी अगर हम एलोपैथिक में जाएं, उसमें कहीं सेंट्रल है, कहीं गेस्टेशनल है, कहीं मतलब कि 6-7 टाइप उसमें से भी मौजूद हैं। टाइप 2 की सारी जो शिकें एलोपैथिक जिनको नुमायां करता है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर हज़रात अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहाँ पे मौजूद जो मेडिसिन है उनसे उनको सिर्फ स्टेबल रखा जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ इससे फार्मूला ज़रा अलग से है कि वो सारे क्योरेबल हैं। यहाँ तक के टाइप 1 के बच्चों की पुरानी रिपोर्ट्स, नई रिपोर्ट, इंसुलिन जब 50 उनको लगा करती थी, उनका वजन नहीं बढ़ता था। डिफरेंट पेशेंट, यानी कि एक नहीं है, कराची शहर के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद हैं, क्योरेबल मौजूद हैं। टाइप 1 के अंदर यह कॉन्सेप्ट किया जाता है कि लबलबा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा, इंसुलिन को पैदा नहीं कर रहा। ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ करीब तरीन के यहाँ के मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50-50 इंसुलिन लगा करती थी, हमारे इलाज को 5-6 महीने गुजरे उनके, और उनका पैंक्रियाज जो है वो काम करने लगा। GAD 65 भी बेहतर आ गया। हाँ जी, और उनका साथ C-पेप्टाइड भी बेहतर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये बड़ा डिटेल टॉपिक है, ज़रा ये सुन लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल डिस्कशन जो है ना वो करेंगे। वक्त हमारे पास क्योंकि बताया जा रहा है कम है, तो हम इसको कोशिश ये करेंगे आपको ज़रा डिटेल इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम्स में बात करें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, इसके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है, कौन सी है जो क्योर कर ली जाती है। कुछ ये ख्याल है कि अगर पुरानी शुगर हो जाए, को काफ़ी अरसे से चली आ रही है, उसको नहीं क्योर कर सकते, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर बॉर्डर लाइन पर है तो एग्जैक्टली बॉर्डर लाइन पर है उसको क्या करना चाहिए, ओबेसिटी इसमें कितना रोल प्ले करती है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन होगी। मैं ज़रा चाहूँगा, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, साजिद साहब ये ज़रा फरमाइएगा, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि बहुत मैच्योर हो चुकी है, 20 साल से कैरी कर रहे हैं, क्या ठीक हो जाएगी? और फिर एक सवाल आम ये पूछा जाता है कि जो दवाओं के ऊपर डिपेंडेंसी है कि दवा खा रहे हैं, कंट्रोल है, दवा छोड़ दें तो कोलैप्स कर जाते हैं, इसके लिए क्या कोई ऐसी दवा मौजूद है या आपकी तहकीक यहाँ तक पहुँची है कि उसको ऐसा कर लिया जाए कि कम से कम 2 दिन या 3 दिन बाद दवा लें तो वो कंट्रोल रहे? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल यासर भाई, कि अगर इलाज के दौरान के अंदर आप 15 दिन 20 दिन मेडिसिन नहीं भी इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। और सेकंड नंबर के ऊपर ऐसा भी मौजूद है, ऐसा भी है कि हमारे डाइट प्लान के ऊपर अगर चला जाए, लेकिन उसके दौरान में ये भी है कि डाइट प्लान वही है जो हमने आपके लिए फाइनल कर दिया है मिजाज के हिसाब से। और हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट हैं 3 माह मेडिसिन खाई, 25-30 साल पुराने पेशेंट थे, ठीक है, और नैरोपैथी के प्रॉब्लम के अंदर मौजूद थे, गैंग्रीन के जख्म मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह क्योरेबल हुए। और बीच में अगर 10 दिन 15 दिन मेडिसिन नहीं भी खा रहे, उनको मालूम ही नहीं है, लेकिन एक शर्त है कि हमारा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। अगर कहीं पे हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं, कहीं पे हम नहीं भी देते। आपको याद होगा, आप हैरान होते थे मेरी बात सुन के, मैं बोलता था जी ऐसे पेशेंट जिनको बार बार पेशाब आ रहा होता है वो असली शुगर के पेशेंट हैं। जिनको पेशाब नहीं आ रहा और उनकी शुगर आसमानों से बातें कर रही है, ऐसे पेशेंट को हम मीठा खिला के शुगर ठीक कर रहे होते हैं। ये आपकी तहकीक आज मेरे साथ मिली है बहुत अरसे के बाद कि कार्ब को कंट्रोल करना ही शुगर को कंट्रोल करने का नाम नहीं है। इसकी टाइप देखी जाएगी, कहीं पे पेशाब बहुत कम आ रहा है, कहीं पे पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे दरमियाना आ रहा है। हम कहते हैं कि जहाँ पे जिस्म नरम हो चुका है, रंग पीला हो चुका है, पेशाब की शिद्दत ज़्यादा है, प्यास की शिद्दत ज़्यादा है, बार बार पेशाब आ रहा है, ठीक है, ऐसी शुगर के अंदर हम असली शुगर को जो है फाइनल करते हैं। लेकिन इसमें यासर भाई यहाँ पे गलत जिस वक्त डायग्नोस कर दिया जाता है, उसके डायग्नोस्टिक के दौरान जो है हमारा जो एक पेशेंट बिगड़ता है वो असली शुगर के ख़ानदान में चला जाता है, रॉन्ग
उसको डायग्नोसिस की वजह से। तो हमारे यहाँ सबसे पहले पेशेंट की अलामात को मद्देनज़र रखा जाता है। यासिर भाई, आपके प्रोग्राम के बाद बहुत सी कॉलें आती हैं कि बिल्कुल जी शुगर तो हमें भी है, बिल्कुल आपने कहा जिस तरह औरों को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, हमें ऐसे पेशाब नहीं आता, हमें या तो बहुत कम पेशाब आता है या हम उसमें जो है ना जैसे भाई हमेशा बताते रहे कि असली शुगर के पेशेंट का पेशाब सफेदी में होगा, ठीक है, और दरमियाना येलो में होगा, और जिसको उजलात की बहुत ज्यादा सख्ती हो चुकी है उसका सुर्खी टाइप जो होगा। ठीक है हकीम साहब, इस टॉपिक पे हम आगे सेगमेंट्स में बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ है। मुझे और मेरे को होस्ट यासिर को दीजिए इजाजत, कर फिर हाजिर होंगे एक नई सुबह के साथ। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे आपके साथ खबरें भी शेयर करेंगे और कुकिंग भी हमारी जो है वो कल कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर आपसे इजाजत लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।